आप यहीं पढ़ाई करते हैं? जी। यहाँ का कुछ प्राचीन बताइए। यहाँ का प्राचीन देवेश्वर मंदिर है, जो पांडवों के ज़माने में बनाया गया था। शायद पूरी जानकारी हमें नहीं है, गुरु जी को है पूरी जानकारी इसकी। और यहाँ पर ये पुराना तीर्थ है। आप लोग यहाँ पे पढ़ाई करते हैं? जी। किस इसकी पढ़ाई बेसिकली होती है यहाँ पे? कर्मकांड की संस्कृत वगैरह भी पढ़ाया जी। जाता होगा। पूजा वूजा की। कॉलेज का नाम क्या है, मतलब यहाँ पे जो स्कूल है उसका नाम क्या है? स्वर्गीय श्रीमती चंद्रकला विद्यापीठ आश्रम। तो वो आपसे एक क्वेश्चन था कि आप मतलब यहाँ पे आपको कैसे मन में विचार आया कि हमें रहना है, यहाँ पे रहना है, या फिर कितने साल से आप यहाँ पे हैं, और आप क्या क्या यहाँ पे पढ़ाई होती है, आप कैसे रहते हैं, आगे आप क्या करेंगे, कैसे आपके दिमाग में विचार है कि आप सन्यासी हैं? वो हमारे यहाँ पर नवरात्र होते हैं हर साल, हो गए होंगे 21 साल समथिंग। तो छोटे थे हम, उनका मतलब पहनावा देखकर हमें बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए हम सोचे कि हम भी वक्ता बने, भक्ताचार्य बने। इसीलिए हम यहाँ आए घर से बात कर और यहाँ पर आकर हम अपने सात्विक जीवन को जीते हैं। हम लोग जब यहाँ पे आए तो देखा कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे मतलब भगवा पोशाक में है, और जो है यहाँ पे सुनना है कि मतलब क्लास वगैरह चलती है, तो क्या थोड़ा सा यहाँ के बारे में बताएंगे कि यहाँ पे कैसे क्या होता है? अभी जहाँ पर आप बैठे हैं, ये जगह देवकली तीर्थ के नाम से जानी जाती है, और आसपास के लोग और जो पुराने लोग हैं उनसे सुना जाता है कि कभी यहाँ के राजा देवक हुआ करते थे, और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था देवकली। तो देवकली का विवाह हुआ तीर्थराज प्रयाग के साथ में, क्योंकि तीर्थों के राजा हैं, प्रयाग तीर्थों के राजा हैं। तो उनका जब विवाह देवकली के साथ में हुआ, जो तीर्थ के नाम से है, देवकली तीर्थ के नाम से, तो उसमें देवता, यक्ष, नाग, किन्नर इत्यादि सब लोग बाराती के रूप में आए और विवाह कार्य संपन्न हुआ। तो जब यहाँ से जाने लगे, बिटिया को विदा करा के लेके जाने लगे, तो ये हुआ कि कुछ हम लोग भी ऐसा कार्य करें यहाँ, ताकि एक चिरकाल तक लोग इसका स्मरण रखें। तो एक आपने भी देखा होगा, इसके गुरुकुल के जो हमारा गुरुकुल बना हुआ है, इसके पीछे देवेश्वर मंदिर है। तो उस वहाँ पर महादेव की उन्होंने स्थापना कराई, देवता लोगों ने, तो उसको देवेश्वर के नाम से जाना जाने लगा। उसकी स्थापना हुई, पूजा हुई। आज भी लोग विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं, आते हैं सब लोग। भगवान श्री कृष्ण के बुआ के बेटे थे अर्जुन, अर्जुन के पौत्र थे परीक्षित। परीक्षित को श्राप लगा महात्मा शमीक का, तो उन्होंने, शमीक के पुत्र थे श्रृंगी, श्रृंगी ऋषि ने उनको श्राप दे दिया परीक्षित को, उतलंघित मर्यादा तक्षका सप्तमे हमें, आपने मेरे पिता का अपमान किया है, तक्षक के काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो जब तक्षक के काटने से उनकी मृत्यु हुई, तो उनके जो बेटे थे जन्मेजय परीक्षित के, उन्होंने यज्ञ किया, सर्प विनाश यज्ञ। तो आपने देखा होगा यहाँ पर छोटे छोटे तालाब टाइप के बने, तो वो हवन कुंड के तरीके से उन्होंने बनवाया उसको। आप देखिए चौकोर है वो, और बताते जब यहाँ खुदाई वगैरह होती है तो अलग अलग प्रकार की चीज़ें से जौ निकलना और अजीब तरीके की ईंटें निकलना, तो ये सब चीज़ें यहाँ आज भी देखने को मिलती हैं खुदाई करने पर। तो जब यहाँ यज्ञ किया उन्होंने, सर्प विनाश यज्ञ भी उन्होंने इसी जगह पर किया था, देवकली तीर्थ में, ऐसा लोगों का मानना है। फिर ये सब चीज़ें चलती रहीं, लोगों का आना जाना, पूजन पाठ करना तो चल ही रहा था। इस बीच में नेपाल से जो हम लोगों के गुरु जी थे, श्री पूज्यपाद भवानी प्रसाद उपाध्याय जी, नेपाली बाबा के नाम से उनको लोग जानते थे, वो यहाँ आए। तो उस समय मंदिर वगैरह तो अच्छा बना था, लेकिन तीर्थ की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी। फिर उन्होंने यहाँ आए, बैठे, काफ़ी संघर्ष किया उन्होंने। ग्रामीण क्षेत्र था तो बहुत संघर्ष करना पड़ा उनको। फिर सब लोगों ने मिलकर के उनका सहयोग भी किया, तो पूरा तीर्थ की साफ सफाई करवाए, इसको बनवाए, जीर्णोद्धार, एक तरह से जीर्णोद्धार कराया इसका। लेकिन क्योंकि हमारा जो ये क्षेत्र है, ब्राह्मण हैं, अच्छे ब्राह्मण हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कर्मकांड के मामले में स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तब गुरु जी ने यहाँ पर गुरुकुल की स्थापना की, ताकि अच्छे ब्राह्मण तैयार हों, अच्छी पूजा पद्धति हो, अच्छे विचार हों। तो गुरुकुल की उन्होंने स्थापना कराई। 2002 में इसका निर्माण हुआ और 2004 में गुरुकुल प्रारंभ हुआ।
फिर धीरे धीरे गुरुकुल की व्यवस्थाएं बढ़ती रहीं, लोगों का सहयोग भी हमको बराबर मिलता रहा। उसके बाद 2019 में संभवतः गुरु जी का शरीर छूट गया, ब्रह्मलीन हो गए। उसके बाद फिर जो इस समय वर्तमान में महंत हैं श्री प्रमोद जी महाराज, तो उनके पास में व्यवस्था आई। तो हमारा जो गुरुकुल की पद्धति है तो उसमें यह है कि जो विद्यार्थी हो कक्षा 5 पास हो और हिंदी वगैरह उसकी अच्छी हो, संस्कृत पढ़ने के लिए हिंदी अच्छी हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, और उसका अपना जो भी बायोडाटा है वगैरह है, किसी मार्कशीट वगैरह वो हो। और कोई ऐसा भी नहीं है कि उसमें ब्राह्मण बालक हैं, जो भी अपने श्रद्धा के साथ में वेद वेदांत पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। तो हम लोग विशेष रूप से बच्चों को कर्मकांड की शिक्षा देते हैं। उसमें साहित्य भी है, व्याकरण भी है, ये सब चीज़ें भी शामिल हैं, और विशेष करके कर्मकांड का शिक्षा। क्या नियम है, कैसे शिक्षा करते हैं, उनका रूटीन डेली का क्या है? प्रातः 4:30 बजे उनको उठा दिया जाता है, फिर ब्रह्म मुहूर्त में फिर वो अपना प्रातः स्मरण वगैरह करते हैं। प्रातः स्मरण करने के बाद आश्रम की साफ सफाई, अपना स्नान ध्यान, फिर उसका संध्योपासना करते हैं। संध्योपासना करने के बाद अपना बाल भोग चाय नाश्ता वगैरह देते हैं। फिर आरती करते हैं। नित्य रुद्राभिषेक होता है, रोज़ रुद्राभिषेक होता है। फिर उसके बाद में आरती वगैरह करके रुद्राभिषेक वगैरह करके फिर 9 से 11:30 तक बच्चों की क्लास चलती है, पढ़ाई होती है। फिर दोपहर का भोजन, थोड़ा विश्राम, फिर 2:30 से 5 तक फिर बच्चों की पढ़ाई, फिर अपना पूजन पाठ आरती संध्या इत्यादि, फिर अपना भोजन प्रसाद कीर्तन वगैरह। हम लोग भी हरे कृष्ण करते हैं, कीर्तन वगैरह करते हैं, और कीर्तन करने के बाद में भोजन के बाद विश्राम। अच्छा, आपके गुरुकुल में आने के लिए क्या क्या नियम फॉलो करने पड़ते हैं? अनम स्त्रियः सून यत्रा धर्माश्च चतुर्विधा। आप ऐसे कोई कार्य ना करें जो असामाजिक हो, ठीक है। मांस मदिरा का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। और गुरुकुल पद्धति के बारे में मुझे लगता है आप लोग इतनी अच्छी संस्था से जुड़े हैं, तो यहाँ जो भी हम लोगों का नियम यही है कि आप यहाँ आएँ और अच्छे विचारों को पढ़ें, वेद शास्त्र पढ़ाते ही हम लोग, कर्मकांड इत्यादि। तो उसमें नियम पद्धति में है, तो जैसे आप आए, नया विद्यार्थी आया, तो जो गुरुकुल का परिवेश है, जो गुरुकुल की दिनचर्या आपको मैंने बता ही दी, इस तरह से दिनचर्या है, परिवेश आप देख ही रहे हैं, जो उनका पहनावा है। और वसंत पंचमी, माघ पंचमी को इनका जनेऊ किया जाता है, क्योंकि जनेऊ होने के बाद, यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद ही वेद को हम लोग पढ़ाते हैं। तो यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार हो गया, जनेऊ संस्कार के बाद फिर वेदाध्ययन शुरू हो जाता है।